सनातन धर्म को जीवन जीने की पद्धति कहा गया है। अब हम में से ज्यादातर लोग सनातन धर्म को हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में जिन मान्यताओं का अनुसरण किया जाता रहा है या जिन्हें जीवन के लिए बेहद उपयोगी माना गया है, उन्हें आस्था के साथ जोड़कर प्रचारित किया गया। इसका कारण यह बताया जाता है कि ईश्वर से जुड़ी बातें होने के कारण ज्यादातर लोग इन्हें बड़ी सरलता से जीवन में उतार लेते हैं। इन्हीं में से एक है हाथ में कलावा या मौली बांधना। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में किसी भी देवता की पूजा या अनुष्ठान हो, हाथ में मौली क्यों बांधी जाती है? आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं वेदा विद साइंस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। क्या है रक्षा सूत्र का महत्व? पूजा या अनुष्ठान करते समय मौली का उपयोग मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। पहला उपयोग होता है भगवान को कलश स्थापना के समय कलश और नारियल पर बांधने में। दूसरा उपयोग होता है भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित करने में और तीसरा उपयोग होता है पवित्र धागे के तौर पर कलाई में बांधने के लिए। माना जाता है कि असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। रक्षा बंधन का प्रतीक माने जाने वाले रक्षा सूत्र को माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था। रक्षा सूत्र यानी मौली का अर्थ, जानकारों के अनुसार मौली का अर्थ होता है सबसे ऊपर। क्योंकि मौली को कलाई में बांधते हैं इसलिए इसे कलावा भी कहते हैं। वैसे इसका वैदिक नाम मणिबंध भी है। कहा जाता है कि शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा है, यही कारण है कि उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। मौली कच्चे धागे से बनती है, इसमें मूलतः 3 रंग के धागे लाल, पीला और हरा का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी ये 5 धागों की भी बनाई जाती है जिसमें नीले और सफेद रंग के धागों का भी प्रयोग किया जाता है। यानी इसका सीधा मतलब यह बताया जाता है कि 3 यानी कि त्रिदेव के नाम पर और 5 यानी कि पंचदेव के नाम पर इसे बांधा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा बरसती है। कैसे बांधे? पुरुष और अविवाहित युवतियों को इसे दाएं हाथ में बांधना चाहिए, जबकि विवाहित महिलाओं को बाएं हाथ में बांधना चाहिए। इसे बंधवाते समय आपकी मुट्ठी बंदी होनी चाहिए और आपका दूसरा हाथ सिर पर रखा होना चाहिए। मौली बांधने के लिए किसी खास स्थान की जरूरत नहीं होती, इसे कहीं पर भी बांध सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटते हैं। हालांकि अब लोग इसे फैशन के तौर पर भी बांधते हैं, ऐसे में लोग इसे कई बार लपेटते हैं। वैज्ञानिक लाभ: हाथ, पैर, कमर और गले में मौली बांधने से आपको स्वास्थ्य लाभ भी होता है, जैसे कि इससे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। इसके बांधने से रक्तचाप, हृदयघात, मधुमेह और लकवा जैसे गंभीर बीमारियों से बचाव करने में भी लाभ होता है। अगर आप कभी भी किसी वैद्य या आयुर्वेद चिकित्सक के पास अपना उपचार कराने के लिए गए होंगे तो आपको पता होगा कि वह सबसे पहले वैद्यकृत व्यक्ति की नाड़ी चेक करता है, अर्थात वे आपकी कलाई की एक नर्व को कुछ सेकंड के लिए पकड़ते हैं और काउंटिंग चेक करते हैं कि क्या आपकी नाड़ी ठीक चल रही है या नहीं। जिस जगह से वैद्य नाड़ी चेक करते हैं उसी जगह पर कलावा बांधा जाता है। यह कलावा हमारी नाड़ी पर जरूरी दबाव बनाकर रखता है। यह खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।